हातिम ताई और गरीब लकड़हारा। मी ने इसके सर से बोझ उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो वो फौरन पीछे हट गया। फिर इसने अपना बोझ जमीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझ खुद संभालना चाहिए, लोगों के कांधों पे सवार होकर तो सिर्फ कब्र की तरफ जाया जाता है। आज से सैकड़ों बरस पहले अरब के एक कबीले में हातिम नामी शख्स पैदा हुआ। वो इतना सखी था कि इसकी सखावत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हुए। इसके दरवाजे पर जो शख्स भी आया अपनी ज़रूरत पूरी करके गया। कहते ही उसे अपने एक घोड़े से बहुत प्यार था। घोड़ा भी अपने मालिक का वफादार था। एक रोज़ आधी रात के करीब इसके घर में चंद मेहमान आ गए। इत्तिफाक की बात कि उस वक्त हातिम के पास अपने मेहमानों की दावत के लिए कुछ नहीं था और रात के वक्त इसका इंतज़ाम भी बहुत मुश्किल था। हातिम ताई ने अपना पसंदीदा घोड़ा ज़बा करके मेहमानों की दावत कर डाली और मेहमान नवाजी की लाज रख ली। एक मर्तबा उसने अरब के सरदारों की दावत की। इस रोज़ 40 ऊँट ज़बा किए गए। दावत ख़त्म हुई, सरदार आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। गुफ्तगू हातिम ताई की सखावत के मुताल्लिक होने लगी। एक सरदार ने कहा, हातिम जैसा फराग दिल आज तक पैदा नहीं हुआ और ना होगा। अलामत वावन, क्यों ना ये सवाल हातिम से किया जाए। एक सरदार ने कहा। चुनूंचे हातिम से पूछा गया कि इसने अपने आप से ज़्यादा सख्ती और अजीम इंसान देखा या सुना है। हातिम काफ़ी देर तक सर झुकाकर सोचता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, बहुत ज़्यादा माल व दौलत लुटाने का नाम सखावत नहीं। मेरे नज़दीक सखी और अजीम इंसान वो है जो अपने बड़े से बड़े फ़ायदे के लिए किसी का छोटे से छोटा एहसान भी कबूल ना करे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शख्स देखा जिसका दिल मेरे दिल से बहुत बड़ा था। वो ज़रूर किसी मुल्क का बादशाह होगा जिसके पास बहुत बड़ा ख़जाना होगा। सरदारों ने बैक आवाज़ कहा, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। हातिम ताई ने जवाब दिया, वो तो एक लकड़हारा था। तमाम सरदारों ने हैरत से एक मेज़बान को देखा तो हातिम ने कहा कि एक रोज़ मैंने सारे शहर की दावत की, मेहमानों को खिलाने पिलाने के बाद में जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा। उसने अपने सर पर लकड़ियों का एक भारी गुठर उठा रखा था जिसके बोझ से इसकी कमर झटकी जा रही थी। इसके फटे पुराने कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। मैंने तरस खाकर उसकी मदद करने का फैसला किया और कहा, बाबा जी, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने इसके सर से बोझ उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो वो फौरन पीछे हट गया। फिर इसने अपना बोझ ज़मीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझ खुद संभालना चाहिए, लोगों के कांधों पे सवार होकर तो सिर्फ कब्र की तरफ जाया जाता है। मगर बाबा जी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस गैरतमंद लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपके शहर में हातिम ताई रहता है। वो सैकड़ों इंसानों को हर रोज़ खाना खिलाता है। आप इसके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर लकड़हारा ने घूर कर मुझे देखा और बड़ी बेनियाजी से कहा, हातिम के 2 हाथ हैं, खुदा ने मुझे भी 2 हाथ अता फरमाए हैं। कितनी शर्म की बात है कि मैं इसकी कमाई हुई रोटी खाऊं। किसी का एहसान अठने से बेहतर है कि मैं बेजान लकड़ियों का गुठा सर पर उठा लूं। सब सरदार हैरान होकर हातिम को देखने लगे तो हातिम ने कहा, वो गरीब इंसान मुझसे बड़े दिल का मालिक था। प्यारे बच्चों, दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय अपने हाथ से रिज़्क कमाना बाइस इज़्ज़त है।